99 प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन। ये कुछ इस तरह की रेमेडी है, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। आपके हेयर्स अगर इस तरह के हैं और आपने इस तरह के बनाने हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक यूज़ से, जो कि एक इंग्रीडिएंट है, सिंपल इंग्रीडिएंट है, आपके पास अवेलेबल है और अगर आपने अपने बालों को इस तरह से बनाना है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये रेमेडी होने वाली है, मेरी सीक्रेट रेमेडी है ये। आपके बाल इंस्टेंट शाइनी, ग्लोई, सिल्की हो जाएँगे, स्ट्रेटनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल-चाल है? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप लोग देख रहे हैं महानूर को ग्लो विद नूर चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो प्याज़ से एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो रेमेडी बनाई और मैं ये बहुत देर से यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके बाल इस तरह के आपको लग रहे हैं, बहुत फ्रीज़ी हैं आपके बाल, बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, यहाँ तक कि आपके बालों में डैंड्रफ है। डैंड्रफ जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे बालों में जो है मसले डालता है और डैंड्रफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसका जो है ना वो इश्यू रहता है। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इस चीज़ के। मैंने आपसे ज़िक्र भी किया था कि मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करूँगी टिकटॉक के ऊपर जो मैंने वीडियो अपलोड की थी। परसों मैंने बताया था कि ये बालों की एक रेमेडी अपलोड करूँगी, लाज़मी वॉच कीजिएगा। तो ये वही जो है ना वो रेमेडी है, आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ। ये बहुत सालों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और ये 99 जो है ना परसेंट मसलों का हल है। अगर आपके बालों के कोई भी मसले हैं, शाइन नहीं है, बाल फ्रीज़ी हैं, सिल्की बिल्कुल नहीं है, बालों में डैंड्रफ है और बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं या कोई भी इश्यू आपके मज़ीद कोई भी इश्यू आपके बालों में चल रहा है, ठीक है? तो ये उसका जो है ना वो सॉल्यूशन करेगा। आपके बालों में इचिंग होती है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा आपका सेंसिटिव भी अगर है ना, तब भी ये आपको सूट करने वाला है। इसके हर हर तरह के जो लोग हैं ना, उनको सूट करेगी ये रेमेडी। ये मैजिकल रेमेडी है। तो आपने अब करना क्या है? आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्याज़ ले लेना है, ठीक है? आपने प्याज़ लेके उसको कटिंग करना है, छोटे-छोटे पीसेज़ में आपने कटिंग कर लेना है। अच्छा प्याज़ का जो स्मेल होती है प्याज़ की, मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बताऊँगी कि जो प्याज़ की स्मेल होती है क्योंकि इसको लगाने के बाद बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमें प्याज़ की स्मेल जो है वो बहुत उससे मसला होता है, प्याज़ की स्मेल नहीं जा रही। तो आखिर तक वीडियो को देखिएगा, आपको इसका भी बताऊँगी कि प्याज़ की स्मेल कैसे जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए कि मैं इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ और एप्लीकेशन करते वक़्त कोई ये आँखों में नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा और आपने इसकी जब एप्लीकेशन करनी है ना, तो आपने इसको एंड तक लगाना है, ठीक है? आपने एंड्स तक लगाना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने स्कैल्प पर नहीं लगाना, आपने रूट्स पर सिर्फ़ नहीं लगाना, आपने पूरा का पूरा अपना सर इससे कवर करना है, ठीक है? और मैंने इसको जिस तरह से ये बॉटल के अंदर डाला है, आप ये बॉटल भी देख लें। अगर आपके पास कोई स्प्रे बॉटल है, आप उसके अंदर भी डाल सकती हैं, ताकि ना ये अच्छे तरीके से आप अप्लाई कर सकें क्योंकि वाटर कंसिस्टेंसी वाला ये है तो ये ईज़िली जो है ना वो नहीं लगेगा, ये नीचे भी गिरेगा, आपके सारे मुँह के ऊपर गिरेगा। मेरा भी गिरा था लेकिन मैंने जिस तरह की बॉटल में डाला था ये बहुत हद तक जो है ना वो मुझे इसने तंग नहीं किया, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा। अब हमने इसको बनाना कैसे है? आपने एक छोटा प्याज़ ले लेना, ठीक है? मीडियम साइज़ प्याज़ ले लें, अगर आपने 2 से 3 दफ़ा आपने इसको यूज़ करना है और अभी मैंने सिर्फ़ 1 दफ़ा इसको यूज़ किया तो ये रिज़ल्ट्स हैं इसके। अगर मैं इसको हर 2 दिन के बाद इस्तेमाल करूँ तो क्या ही इसके रिज़ल्ट्स हों। मैं आपको आगे बताऊँगी इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है? आपने एक मीडियम साइज़ प्याज़ लेना है, उसके अंदर आपने 2 ग्लास आपने पानी डालना है क्योंकि जब ये बनेगा, जब इसका रस निकलेगा तो उसके अंदर सिर्फ़ 1 ग्लास रह जाएगा, ठीक है? आपने इसको इतना पकाना है कि इसका सारा रस जो है ना वो आ जाए। अच्छा जी, अब आगे मैं आपको बताऊँगी स्मेल का सॉल्यूशन भी बताऊँगी और आपको इसके बेनिफिट्स भी बताने वाली हूँ। अच्छा जी, अब एक मेन इंग्रीडिएंट इसके अंदर मैं और भी डाल रही हूँ, जो कि बहुत सारे मसलों का हल है, ठीक है? वो है कलवंजी। कलवंजी अगर आपके पास पड़ी हुई है तो बेस्ट है, अगर आपके पास नहीं पड़ी हुई तो ये ऑप्शनल है, ये आप स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन मैं इसको जो है ना वो डाल लेती हूँ। इतनी अमाउंट में मैं इसको डालती हूँ, ये बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आप सर्च कर लें इसके ऊपर। ठीक है, मैंने ये थोड़ी-सी कलौंजी बीच में डाल दी है, अब इसका भी साथ रस निकलेगा और इसको भी साथ में पका लेना है, ठीक है? अब जब इसका अच्छे तरीके से रस निकल आएगा, इसको तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट अच्छे तरीके से पकाया, इसका रस निकल आया, मैंने मीडियम फ्लेम रखी थी, आप इसकी जो फ्लेम है वो तेज़ करके भी इसको पका सकती हैं, लेकिन मीडियम रखें ज़रा रस अच्छे तरीके से निकल आएगा, नॉर्मल भी रख सकती हैं, पानी को सुखाना बिल्कुल नहीं है। जब ये 1 गिलास रह जाए आपने ठंडा करने के लिए इसको रख देना है, मैंने इसको उतार लिया, उसके बाद मैंने इसको कुछ इस तरह की बॉटल के अंदर स्टोर कर लिया। मैं फ्रिज के अंदर मेरा तो ये मेरे बाल लंबे हैं, तो ये पूरी की पूरी एक बॉटल जो है ना वो मेरे बालों के अंदर लग गई थी। अब इसके अंदर आपको ये शाइन नज़र आ रही है किस चीज़ की है? ये है ऑयल, मैंने सरसों का ऑयल इसके अंदर डाला था बिल्कुल थोड़ा-सा, ठीक है? पानी और ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होता, तो इसको मिक्सिंग कर के आपने बॉटल को हिलाते रहना है और फिर उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। लेकिन जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, आपने बीच में ऑयल साथ डाल के आपने इसको यूज़ करना है। रिज़ल्ट्स इसके इतने ऑसम है कि आपको कंडीशनर वाली वाइब आएगी, कंडीशनर वाले आपके बाल लगेंगे, जिस तरह आपने पता नहीं कितनी ही ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट आपने यूज़ किया, आपके बाल इतने सिल्की निकलेंगे। आप एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करके मुझे बताइएगा। इसके ज़रा आप रिज़ल्ट्स देखें, ये मैंने एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद इसके ये रिज़ल्ट्स हैं। मैं इसको वैसे काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा मुझे लगते हैं ना कि जब क्योंकि मैं केयर नहीं ना करती अपने बालों की, अगर मैं अपने बालों की केयर करना शुरू कर दूँ, तो मेरे बाल आप लोग देख के कहें क्या कमाल आपके बाल हैं। मैं केयर करना अपना बिल्कुल जो है ना वो भूल गई हूँ कि बालों की जो केयर है ना वो भी करते होते हैं।
तो देखें आप मेरे बाल अभी 1 यूज़ के बाद ये रिज़ल्ट्स हैं क्योंकि ईद आने वाली है, मैंने सोचा कि चलो यार उठो बिस्तर से ज़रा काहली को छोड़ो और उठ के अपने बालों की केयर करो, तो मैंने अपने बालों की केयर की। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो सुस्त किस्म की लड़की बन चुकी हूँ। मैं बिल्कुल दिल नहीं करता बिस्तर से उठने को। यहाँ पे आप देखें कि मेरे बाल कितने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं और अब मैं आपको ये टिप देने लगी जो मैंने आपको बताया था कि प्याज़ का पानी की जो स्मेल होती है, इसकी मैंने पानी में इसको क्यों पकाया था कि इसकी जो स्मेल है वो ना आए, ठीक है? इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी, जब आप शैम्पू करेंगी वो स्मेल लगेगा कि बिल्कुल जो है ना वो है ही नहीं थी कभी इसकी स्मेल। अगर आप इसको ग्राइंड करेंगी, प्योर प्याज़ का पानी यूज़ करेंगी तो वो स्मेल जो है ना वो कभी भी नहीं जाएगी। 2-3 दिन क्या हफ़्ता भी वो नहीं जाएगी, जितनी बार शैम्पू कर लो वो नहीं जाएगी, इतनी ढीठ किस्म की होती है। पानी में बॉयल करने से बहुत सारा कुछ ऑक्सीडाइज़ हो जाता है, इसलिए जो उसका असर होता है ना वो भी बहुत अच्छा होता है और स्मेल जो है ना मैंने नोट किया है कि बिल्कुल भी नहीं स्मेल इसकी रहती। तो ये एक मैं आपको टिप दे रही हूँ, इसको लाज़मी फ़ॉलो करना। ग्राइंड करके मत यूज़ करना, इसको बॉयल करके यूज़ करना, ठीक है? ये देखें कि मैंने कॉम्ब नहीं की हुई है और मैंने कॉम्ब किए बगैर अपने बालों को तो चुटकी लगाई पीछे और मेरे बाल कैसे ईज़िली जो है ना वो बन गए हैं, लग रहा है मैंने कॉम्ब की हुई है बालों में। तो इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, मैंने तो स्ट्रेट भी बाल अपने नहीं किए हुए। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी। ईद आने वाली है, इस रेमेडी को ज़रूर 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करना, फिर मुझे रिज़ल्ट्स लाज़मी बताना।